हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करूंगा आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 9th के लिए सामाजिक विज्ञान की जो वर्कशीट है उसका पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूं। तो आप यहां पे पढ़ सकते हैं अध्याय 3 जो आपका अफवाह तंत्र है, आपका नदीय तंत्र है, उसका जो आपका वर्कशीट दिया गया है गंगा नदी और उसका तंत्र, इससे रिलेटेड जो आपसे यहाँ पे वर्कशीट दिया गया है, इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी का सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ क्लास 9th के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, गंगा नदी की मुख्य धारा कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ। गंगा नदी की मुख्य धारा कौन कौन सी है। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन था आपका गंगा नदी की मुख्य धाराएं कौन सी है। तो आपको बता दूँ, फर्स्ट तो होगा आपका भागीरथी, फर्स्ट तो है आपका भागीरथी और सेकंड है दोस्तों आपका अलकनंदा। तो आपको दोनों के नाम आपको लिख लेना है। गंगा नदी की मुख्य धारा कौन कौन सी नदियां हैं, पहली है आपकी भागीरथी और दूसरी है अलकनंदा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, इसका आंसर जान लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, गंगा नदी की सहायक नदियाँ अपन जान लेते हैं। पहली तो आप लिख लीजिए यमुना। नदी की सहायक नदियाँ हैं, पहली यमुना हो गई, दूसरी दोस्तों आपकी हो गई घाघरा, तीसरी दोस्तों हो गई आपकी गंडक। ठीक है साथियों, आप यहाँ पे लिख लीजिए गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। दूसरा जो क्वेश्चन है इसका यहाँ पे आंसर आप लिख लीजिए। पहली तो आपकी यमुना नदी हो गई, दूसरी आपकी घाघरा हो गई, तीसरी आपकी गंडक नदी हो गई और चौथी दोस्तों आपकी हो जाएगी कोसी नदी, जिसको अपन बिहार का शोक भी बोलते हैं। तो 4 नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हो जाती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्रायद्वीपीय उच्च भूमि की कौन सी नदियाँ गंगा में मिलती है, यानी प्रायद्वीपीय भाग में कौन सी नदियाँ हैं जो कि आपके गंगा नदी में आके मिलती है, इसका अपन सही आंसर जान लेते हैं। साथियों यहाँ पे मैं थर्ड क्वेश्चन को थोड़ा होल्ड पे रखता हूँ, पहले मैं बात कर लेता हूँ गंगा नदी के डेल्टा को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसके सही आंसर होगा मेघना। दोस्तों गंगा नदी डेल्टा को मेघना नदी के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, गंगा नदी की लंबाई कितनी है। तो गंगा नदी की जो टोटल लंबाई है उसके बारे में आप जान लीजिए। तो डियर फ्रेंड, गंगा नदी की जो टोटल लंबाई की बात करें तो इनकी लंबाई है 2500 किलोमीटर। ठीक है, तो गंगा नदी की टोटल लंबाई हो गई आपकी 2500 किलोमीटर। गंगा नदी के डेल्टा को मेघना नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 था दोस्तों, अभी मैंने होल्ड पे रखा है। और यहाँ पे मैं बात करूँगा गंगा नदी की सहायक नदियाँ मैंने आपको बताई दी, एक बार दोबारा से मैं बता देता हूँ। आपकी यमुना नदी हो जाती है, और यहाँ पे घाघरा नदी हो जाती है, और यहाँ पे गंडक नदी हो जाती है, और फिर आपकी चौथी हो जाती है कोसी नदी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन था आपका गंगा नदी की मुख्य धारा कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो आपको मैंने बता दिया, आपकी एक तो हो जाती है भागीरथी और दूसरी हो जाती है आपकी अलकनंदा। ठीक है, तो ये पांचों क्वेश्चन हो गए। इनमें से दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका मैंने आंसर नहीं बताया है, तो आप इसका आंसर स्वयं से खोज ले। बाकी 4 क्वेश्चन थे उनके मैंने आंसर आपको बता दिए हैं। तो नेक्स्ट जो भी आपकी क्लास का आपका वर्कशीट होगी उसका सॉल्यूशन भी आपको बता दिया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें और साथ ही कमेंट ज़रूर करिए।